वेलकम स्टूडेंट्स। अपने जो चैप्टर चल रहा था रैखिक, जो आपके इसमें था, ये आपके जो चैप्टर है रैखिक समस्याओं वाला, इसमें कि ग्राफ के द्वारा आप इसको हल करते थे, रैखिक प्रोग्रामन। इस चैप्टर में अभी तक आपको जितने भी व्यवधान फलन या उद्देश्य फलन थे वो दिए हुए होते थे, लेकिन प्रश्न ऐसे भी हैं आपके जिनमें कि आपको रैखिक प्रोग्रामन के व्यवधान फलन और उद्देश्य फलन स्वयं बनाने पड़ते हैं। हालांकि इनमें कोई वैसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई प्रकार के प्रश्न आपके सामने आते हैं। कोई परिवहन संबंधी है, कोई आपूर्ति संबंधी है, कोई इसमें अन्य प्रकार की समस्या आहार संबंधी हो सकती है, मिश्रण संबंधी हो सकती है, कैसी भी स्थिति हो सकती है जिसके लिए कि स्वयं आपको व्यवधान फलन और उद्देश्य फलन बना करके जो वांछित उत्तर है वो निकालना पड़ता है। देखिए, मैं आपको नमूने के कुछ 2-4 प्रश्न इससे करवा देता हूं, आप बाकी स्वयं कोशिश कीजिएगा। सभी की ग्राफ वैसे खींचने आपको बता रखे हैं मैंने कि किस तरह से आप ग्राफ खींचते हैं उसका, और किस तरह से उसका सुसंगत हल क्षेत्र आप ज्ञात करते हैं, और उनसे आपको जो वांछित हल है, इष्टतम हल, वो कैसे मिलता है, ये आप पहले सीख चुके हैं। तो देखिए, अपन एक्सरसाइज 12.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो लेते हैं इसमें, जिसमें कि लिखा कि रेशमा 2 प्रकार के भोज्य पी और क्यू को मिलाना चाहती है। मिश्रण में विटामिन की मात्रा दे रखी है आपको। वैसे आपको देखिए 2 प्रकार के भोज्य पदार्थ इसमें दे रखे हैं। मैं आपको एक सारणी बना करके ये सारी स्थिति लिख देता हूं। वैसे आप चाहे तो अलग से भाषाई रूप में भी लिख सकते हैं उसको। जैसे यहां पर भोज्य के प्रकार पी और क्यू, ये आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं 2 प्रकार के, और इसमें आपसे लास्ट में पूछा यह है कि मिश्रण की न्यूनतम लागत आपको ज्ञात करनी है। तो कितना कितना भोजन आपको भोज्य पदार्थ पी प्रकार का बनाना है, कितना क्यू प्रकार का बनाना है, ये आपको स्वयं मानना पड़ेगा। आप अलग से मान सकते हो, चाहो तो इस तरह से सारणी जैसे मैंने बना रखी है वैसे आप मान लीजिए कि मान लिया आपने जो पी प्रकार का भोजन है वो x किलोग्राम बनाया है, और जो क्यू प्रकार का भोजन है वो y किलोग्राम बनाया है। ये किलोग्राम में मात्रा अपन ने इसमें लिख रखी है। और फिर इसको बनाने में, यानी जो इसका वजन है उसके साथ साथ बनाने में कुछ विटामिन ए और विटामिन बी इसमें मिलाए जाते हैं। विटामिन ए के लिए इसमें लिखा है कि जो पी प्रकार का जो भोजन है उसमें 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए और 5 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी है। आप देखिए इसमें ये आपने x किलोग्राम मान रखा है, 3 किलोग्राम प्रति किलो 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए है, तो ये 3x विटामिन ए मात्रक हो जाएंगे, और विटामिन बी जो है वो 5x हो जाएंगे। प्रति किलोग्राम जो है वो 3 और 5 है, तो x किलोग्राम के x से गुणा हो जाएगी इनकी सीधी। इसी तरह से जो भोज्य पदार्थ Q है उसमें 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए और 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी है, 4 और 2, तो ये हो जाएंगे देखिए 4y, और ये हो जाएंगे 2y। साथ ही साथ इसमें आपको लागत दे रखी है इसमें कि P की लागत 60 रुपये प्रति किलोग्राम लगती है। x किलोग्राम के 60x रुपये हो जाएंगे, ये 60x रुपये। और जो Q की लागत है वो दे रखी है इसमें प्रश्न में आपके 80 रुपये प्रति किलोग्राम, तो ये 80y हो जाएंगे, क्योंकि y किलोग्राम बनाया जाता है ये। तो आपकी ये लागत आ जाएगी इस तरह से 60x और 80y। और अब इसमें आपको देखिए शुरू में प्रश्न में दे रखा है कि जो ए प्रकार का जो भोज्य पदार्थ, जो ए प्रकार के जो विटामिन है वो 8 मात्रक है, और बी प्रकार के जो विटामिन है वो 11 मात्रक, ये इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब इनमें ये जो ए प्रकार के विटामिन है ये, इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपको एक मिलेगा रिजल्ट, और इनको जब आप जोड़ेंगे जो बी विटामिन का, इसका एक रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही साथ आपको देखिए ये जो मात्राएं हैं ये ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 इस तरह से होंगी, तो x और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। भाई ये इस प्रकार का कुछ भी अगर थोड़ा सा भी भोजन बनाएंगे तो 0 से अधिक मात्रा हो जाएगी, नहीं बनाएंगे तो 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से y वाला है, अगर कुछ भी बनाएंगे तो 0 से अधिक हो जाएगी, नहीं बनाएंगे तो 0 हो जाएगी। तो ये तो आपके वो ऋणात्मक व्यवधान जो फलन है वो बनेंगे ये वाले। तो विटामिन ए की स्थिति
3x प्लस 4y ये आपके इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। इसमें 8 मात्रक दे रखे हैं, 8 से कम नहीं रख सकते, ज्यादा रख सकते हो। इसके मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 हो जाएगी। और इसी तरह से विटामिन बी वाली स्थिति 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, ये स्थिति आपके बनेगी इसमें। और जो उद्देश्य फलन बनेगा z इज इक्वल टू वो 60x प्लस 80y, ये आपके उद्देश्य फलन बनेगा। और इस उद्देश्य फलन के हिसाब से देखिए आपके न्यूनतम लागत ज्ञात करनी है, तो इसका न्यूनतमीकरण करना है, न्यूनतमीकरण, यह स्थिति है इस प्रश्न में। और ग्राफ यदि, चलो मैं इसका एक बार और बना के बता देता हूं, वैसे तो खैर आपको बताया हुआ है ग्राफ। आप इसके हिसाब से, यानी इसके हिसाब पहले आप ये अक्ष खींचोगे, दोनों एक्स और वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, इधर ये वाई अक्ष हो जाएगा। और यहां ये मूल बिंदु, यहां से आप इसकी सहायता से इसकी संगत रेखा 3x प्लस 4y बराबर 8 होगी, यह संगत रेखा का समीकरण बनेगा, जो कि x अक्ष को जहां काटेंगे वो y बराबर 0, तो 8/3 x का मान आएगा। यहां पर मान लीजिए बिंदु 8/3 और 0 है, और y अक्ष को ये काटेंगे जहां पर है, वहां पर ये x 0 होगा, तो 0 और 2 ये बिंदु जैसे मान लीजिए आ गया 0 और 2, इस बिंदु को आप इस तरह से कर लीजिए, ये a ये b और इनको मिला दो, तो ये रेखा जाएगी आपके 3x प्लस 4y बराबर 8, इस तरह से ये रेखा हो जाएगी। ये जो रेखा है इसमें आपके x अक्ष को ये काटेगी 11/50 पर, 11/50 यानी ये लगभग यहां से होगा, इसके पहले ही पड़ेगा 11.50, तो 11/50 ये मान लीजिए सी बिंदु है। और दूसरा बिंदु y अक्ष पर आएगा, इसका y के x बराबर 0 करोगे तो 11/2 ये आएगा y का मान, यानी 0 और 11/2, ये मान लीजिए d बिंदु है, आप इनको मिला दीजिए, इस तरह से ये रेखा बन जाएगी 5x प्लस 2y बराबर 11, ये रेखा बन करके तैयार हो जाएगी। अब इनके हल क्षेत्र देखिए आप, इसको अगर मूल बिंदु से आप इसकी जांच करोगे तो 0 प्लस 0 यानी 0 बड़ा है 8 से, गलत रिजल्ट है। इसके मतलब जिधर मूल बिंदु है उधर जो है इसका हल क्षेत्र नहीं होगा, बल्कि उसके विपरीत दिशा में हल क्षेत्र होगा। मैं आपको देखिए निशान इधर लगा देता हूं इसके, ये रेखा जो थी आपकी, इसका इधर हल क्षेत्र होगा, इस साइड में ऐसे ये हल क्षेत्र बनेगा। और दूसरी वाली जो रेखा है ये वाली, इसमें भी ये 0 इसको मूल बिंदु 0 0 इसको संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि 0 प्लस 0 बराबर 0 आएगा, जो कि 11 से बड़ा नहीं है, अर्थात ये भी जिधर मूल बिंदु उधर इसका हल क्षेत्र नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में इसका जो इस रेखा का हल क्षेत्र है, ये वाली जो रेखा खींची है, इसका हल क्षेत्र इस दिशा में होगा, यूं इसका। और ये देख लीजिए आपके जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है वो कौन सा पड़ेगा, यहां पर एक बिंदु अपन है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ई लिख लेंगे, ये ई, ये बिंदु ई है। और उभयनिष्ठ हल क्षेत्र या सुसंगत हल क्षेत्र, ये बराबर हो जाएगा आपके एक्स ए ई डी वाई, एक्स ए ई डी वाई, ये इसका सुसंगत हल क्षेत्र होगा। और ये चूंकि आपके यहां पर अपरिबद्ध है, लेकिन कोणीय स्थिति जो भी मिलती हो, जैसे कोणीय स्थिति में आपके ये एक कोण ये मिलेगा, एक कोना ये मिलेगा, एक कोना ये मिलेगा। आपको ई के निर्देशांक की भी जरूरत पड़ेगी। ई के निर्देशांक निकालने के लिए आप देखिए इस समीकरण को 2 से गुणा कर लीजिए, इस समीकरण को 2 से गुणा करके ये घटा दो उसमें से, इसको 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 10x प्लस 4y बराबर 22। और ये जब आप घटाओगे 3x प्लस 4y बराबर 8, तो घटाने पर ये बचेंगे 7x बराबर 14। इससे y का मान आ जाए, x का मान आ जाएगा 2, और x का मान 2 जब यहां पर रखोगे तो y का मान आ जाएगा 1/2। यानी ये बिंदु आपके बनेगा 2 और 1/2।
2, ये बिंदु बनेगा। आप कोणीय बिंदु लिखिए, देखिए कोणीय बिंदु, और z बराबर जो आपके फलन था ये 60x प्लस 80y, ये उद्देश्य फलन। कोणीय बिंदु एक तो a है 8/3 0, दूसरा e बिंदु है 2 1/2, और तीसरा बिंदु c है जो कि c निवल की d है, ये बिंदु 0 और 11/2। ये मान रखिए, देखिए इसमें x की जगह 8/3 रखोगे तो 20 8 160 बनेगा, ये 0 हो जाएगा पद। ये मान रखोगे तो 60 दूनी 120 और प्लस 40, 160 दूनी 120 और प्लस 40 160 ही ये हो जाएगा। और ये जब रखोगे तो ये 40 11 चौक 44 440 आएगा। इन दोनों पर देखिए ये न्यूनतम मान आता है, ये भी न्यूनतम है, ये भी न्यूनतम है। तो इसमें आपसे यही उत्तर पूछा गया है कि मिश्रण की न्यूनतम लागत क्या होगी। उत्तर हो जाएगा मिश्रण की न्यूनतम लागत बराबर रुपये 160, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 प्रकार के केक हैं, तो आप ये केकों के प्रकार आप फर्स्ट और सेकंड इस तरह से मान लो कि मान लो एक केक का प्रकार फर्स्ट है, एक केक का प्रकार सेकंड है, और इनको बनाने के लिए आटे की और वसा की जरूरत पड़ती है और वजन में ये बनाने हैं। तो केकों की संख्या फिर कितनी बनेगी ये अपने को देखना है। अपन मान लेते हैं कि फर्स्ट प्रकार के केक x बनाए जाते हैं और सेकंड प्रकार के केक जो है वो y की संख्या में बनाए जाते हैं। बनाने के लिए देखिए इसमें जो पहले प्रकार का केक है उसमें 200 ग्राम आटे की और 25 ग्राम वसा की जरूरत होती है एक केक के बनाने में। यहां पर x केक बनाने हैं तो ये हो जाएंगे आपके 200x, और ये जो दूसरी वाली स्थिति है आपके वसा की, वसा 25 ग्राम है, ये 25x। दूसरे प्रकार के केक में 100 ग्राम आटे की जरूरत पड़ती है, ये 100y, और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता पड़ती है एक केक को बनाने में, तो y केक बनाने में 50y ग्राम जो है वसा हो जाएगी। आपको स्थिति देखिए इसमें भी आपको जो दे रखी है उसके हिसाब से आपको बनानी है। ये व्यवधान फलन क्या बनेंगे? व्यवधान फलन एक तो यही बनेगा आपके x और y दोनों ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी या तो कोई से प्रकार की केक बनाए नहीं जाए, मान लो x नहीं बनाए जाएंगे तो x इज इक्वल टू 0, बनाए जाएंगे तो ग्रेटर देन 0। इसी तरह से y प्रकार के केक अगर नहीं बनाए जाएंगे तो y इज इक्वल टू 0, बनाए जाएंगे तो y इज ग्रेटर देन 0। और इसके अलावा दूसरी आप यहां से स्थिति देखिए, आटा, आटे के लिए इसमें लिखा है कि आपको 5 किलोग्राम आटा उपलब्ध है, तो 5 किलोग्राम से ज्यादा आटा तो आप ले नहीं सकते, कम ले सकते हो क्योंकि ज्यादा तो उपलब्ध ही नहीं है। और 5 किलोग्राम यहां पर ये ग्राम में है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 200x प्लस 100y इज लेस देन और इक्वल टू 5 किलोग्राम के ग्राम बना लो, क्योंकि ये ग्राम में है, इकाई एक सी रखनी है, अलग अलग नहीं रखनी है। और इससे आपके जो समीकरण बनेगी, जो असमीका बनेगी वो बनेगी 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 25। और वसा की स्थिति इसमें यह दे रखी है प्रश्न में कि 1 किलो वसा है, तो 1 किलो से ज्यादा तो आप ले नहीं सकते, इसलिए 1 किलो से कम ले सकते हो। इनका योग देखिए क्या आएगा, 25x प्लस 50y इज लेस देन और इक्वल टू 1 किलोग्राम के बदले 1000 ग्राम हो जाएंगे। और इससे आपके असमीका बनेगी x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 40। यह आपके तीसरी असमीका हो जाएगी। और वैसे आप ग्राफ जैसे बनाना सीख चुके हैं, मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको इसका ग्राफ। आप सबसे पहले ये दोनों अक्ष खींचिए इस तरह से, ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये मूल बिंदु। इसकी संगत समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 25, ये संगत समीकरण ये बनेगी जिसमें y का 0 रखोगे तो x का प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा 25/2 0, इस तरह से ये आ जाएगा। और इसमें 25, ये 25 नहीं, सॉरी इसको ठीक करना थोड़ा, ये 100 का भाग दोगे तो ये 50 आएगा यहां पर,
y 0 करोगे तो x बराबर 25 0, ये 25 0 बिंदु आ जाएगा यहां पर मान लीजिए। और x अक्ष को ये काटेगी, y अक्ष को जहां काटेगी वह x बराबर 0, तो 0 50 मान लीजिए ये बिंदु आ गया 0 50, ये b बिंदु है मान लीजिए। फिर इसके बाद में इसकी संगत समीकरण x + 2y बराबर 40 होगी। x अक्ष को काटेगी 40 0 पर, मान लो यहां पर काटती है ये 40 0, ये मान लीजिए c बिंदु है। और y अक्ष को काटेगी जहां x 0 होगा, यदि 0 20 मान लीजिए यहां आ जाता है आपके, ये मान लीजिए d बिंदु है। ये पहली वाली रेखा आपके ये हो जाएगी 2x + y = 50, और ये दूसरी वाली रेखा ये हो जाएगी इस तरह से x + 2y बराबर 40। इस तरह से आपके दोनों का इनका प्रतिच्छेद बिंदु आपको ये प्राप्त होगा, ये प्रतिच्छेद बिंदु भी लिख दीजिए। और अब देखिए इनका हल क्षेत्र किधर पड़ेगा। हल क्षेत्र आपके इसमें अपन आप मूल बिंदु रखेंगे तो 0 + 0, 0 छोटा है 50 से, बिल्कुल सही रिजल्ट है। इसके मतलब रेखा के इस साइड में होगा जिधर मूल बिंदु है, ये हल क्षेत्र बनेगा ये वाला। और दूसरी वाली इसमें भी देखिए मूल बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। 0 + 0 0, 0 छोटा है 40 से, बिल्कुल सही रिजल्ट है। इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु की तरफ पड़ेगा, यानी इधर ही हल क्षेत्र पड़ेगा इसका। ये देखिए ये हल क्षेत्र पड़ेगा ये वाला। और कॉमन हल क्षेत्र देख लो, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या पड़ेगा या सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र बराबर होगा OAED। ये OAED ये सुसंगत हल क्षेत्र पड़ेगा, जहां ये जिनके दोनों के कॉमन क्षेत्र आपस में कटते हैं वो। और ये परिबद्ध है, कोणीय बिंदु इसके देख लीजिए कितने आएंगे वो। कोणीय बिंदु इसके अपन लगाते हैं, कोणीय बिंदु में आपके एक तो A बिंदु पड़ेगा 25 0, दूसरा E ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा, अभी याद करते हैं। पहले ये D लिख लो, D पड़ेगा 0 20। और E देखो, E की स्थिति, E आपके इस रेखा का और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है। आप इस समीकरण को 2 से गुणा कीजिए, ये घटाइए फिर उसमें से, तो 2 4x में से x घट के 3x बचेंगे 3x। और यहां ये 150 में से 40 घटकर 100 में से 40 घट के 60 बचेंगे, तो x का मान आ जाएगा 20। x का मान 20 जब आप इसमें रखोगे तो y का मान 10 आएगा, 20 10। इस तरह से ये बिंदु आएगा। यहां पर आप मान रखोगे x की जगह 20, तो 20 इधर पक्षांत करोगे 20 ही बचेगा, 2 का भाग दोगे y का मान आ जाएगा 10। ये बिंदु हो जाएगा 20 10। और उद्देश्य फलन, अब आपको केकों की संख्या निकालनी है। केकों की संख्या मतलब ये आपके जो x और y आपने मान रखी है, ये उद्देश्य फलन हो जाएगा आपके z = x + y। और इसका आपको अधिकतमीकरण करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी बनेगी ये लिखा है इसमें कि भाई अधिक से अधिक संख्या बताओ। तो अधिकतमीकरण आपको z का करना है। इसमें आप ये मान रखिए, ये तो आएगा 25, ये मान रखोगे तो 20 और 10 ये आएगा 30, और अगर ये मान रखोगे तो आएगा 20। तो ये अधिकतम संख्या है आपकी ये वाली 30। तो केकों की अधिकतम संख्या बराबर 30, और इसमें कौन से केक कितने कितने बनेंगे वो भी संख्या आ जाएगी। इसमें ये बिंदु 20 10 है, इसके मतलब x का मान 20 है और y का मान 10 है। तो x प्रकार के जो फर्स्ट प्रकार के केक हैं वो 20 बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और ये जो है वो 10 बन सकते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रकार के केक बराबर 20 एवं द्वितीय प्रकार के केक बराबर 10 बनेंगे। ये जो है उसमें केक बन करके तैयार होंगे। दोनों क्वेश्चंस को आप नोट करना चाहो नोट कर लो।
क्वेश्चन नंबर 3 एक चलिए और लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। एक कारखाना है जिसमें टेनिस के और रैकेट और क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। तो यहां अपने बनने वाली वस्तु का नाम लिख लिया है यहां पर रैकेट और बल्ले, और ये चूंकि संख्या में ही बनेंगे, ये तो कितने भी बनाए जाएं, तो अपन ने मान लिया कि उसमें जो रैकेट बनते हैं वो x बनते हैं और जो बल्ले बनते हैं वो y बनते हैं। अब इसके बनाने के लिए दो प्रकार का समय लगता है, एक तो यांत्रिक समय लगता है और एक शिल्पकार यानी बनाने वाले का समय। मशीन मतलब कितनी देर काम करती है और शिल्पकार उस पर बनाने में कितनी देर काम करता है, ये लगता है आपका एक टेनिस के रैकेट बनाने में। रैकेट बनाने में देखिए, चूंकि अपने को x रैकेट बनाने हैं और एक रैकेट का टाइम दे रखा है इसमें आपके, या मैं इसमें दे रखा है कि टेनिस रैकेट बनाने में 1.5 घंटा, तो x में हो जाएंगे 1.5 x घंटा, और 3 घंटे शिल्पकार का समय है, ये 3x हो जाएगा। और साथ ही साथ है जो आपके बल्ला है उसमें लिखा है इसमें कि 3 घंटे यांत्रिक समय लगता है, ये 3y हो जाएगा, और शिल्पकार का समय 1 घंटा, ये 1y हो जाएगा। ये तो स्थिति होगी इनके समय की जो लगता है वो। और साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है आगे कि लाभ रैकेट पर 20 रुपये और बल्ले पर 10 रुपये, तो इसमें तो 20 रुपये लाभ के मिलेंगे 20x, और इस पर है 10y, ये लाभ हो जाएगा कुल मिलाकर के। आपको दो उत्तर निकालने हैं प्रश्न में, एक तो अधिकतम लाभ कितना होगा, अधिकतम कितनी कितनी संख्या में ये रैकेट और बल्ले बनाए जाएं, तो दो उद्देश्य फलन हो जाएंगे। वो उद्देश्य फलन अपन लिखेंगे दोनों के दोनों, और साथ ही साथ फिर उनके मान अपन ज्ञात करेंगे। इसके लिए अब देखिए समीकरण बनाने शुरू करते हैं अपन। पहली स्थिति तो ये बनेगी आपके x y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो बनेगी। इनकी संख्या है तो संख्या या तो भाई 0 हो, बनाए ही नहीं, और या फिर 0 से अधिक कुछ भी बनाएंगे तो 0 से अधिक हो जाएगी वो संख्या, x का मान और y का मान इस तरह से। यांत्रिक समय के लिए आपके जो समीकरण बनेगी 1.5x प्लस 3y, और यहां पर है देखिए यांत्रिक समय आपको प्रश्न में दे रखा है कि एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे। 42 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए, कम हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 42 घंटे उपलब्ध हैं, तो ये आपके एसएम का लेस देन और इक्वल टू 42 इस तरह से बन जाएगी। और इसको आप थोड़ा सरल भी करके लिख लो, ये दशमलव हटा करके, इसको दशमलव हटाओगे तो ये 15/10 हो जाएगा, यानी 15/10 x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 42, और यहां पर है इसमें 10 से गुणा करोगे तो 15x प्लस 30y इज लेस देन और इक्वल टू 420, और यहां पर आप भाग दे दीजिए। देखिए जिस संख्या का भी भाग जाता हो वो आपके 15 का ही भाग चला जाएगा। x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 15 दूनी 30 और 15 8 120, ये आपके दूसरी व्यवधान फलन बन जाएगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 28, इस तरह से ये आपके व्यवधान फलन बन करके तैयार हो जाएगा इसमें। अब यहां से बताइए यांत्रिक समय के लिए हो गया। अब शिल्पकार का समय 24 घंटे से अधिक नहीं है, तो 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 24, ये सीधे ही आपके एसएमई का बन जाएगी, इसमें कुछ सरल होना नहीं है आपके, तो सीधे समीकरण बन जाएगी। और एसएमई का बनने के बाद में अब आपको देखिए उद्देश्य फलन बनाने हैं। उद्देश्य फलन एक तो ये बनेगा, जैसे Z1 मान लो एक उद्देश्य फलन अपन बना लेते हैं, संख्या का है x प्लस वाई, इसका अधिकतमीकरण करना है, और दूसरा उद्देश्य फलन है अपना लाभ का 20x प्लस 10y, इसका भी अधिकतमीकरण करना है। मेन अपना ये है जो लाभ वाला है, इसी में आपके संख्या वाली स्थिति भी आ जाएगी कि संख्या में कितने कितने वो बल्ले बनेंगे, वो भी स्थिति आ जाएगी। तो मेन अपना उद्देश्य फलन ये है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आप चाहो
तो इसको छोड़ सकते हो, नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं है, ये जरूर लिखना पड़ेगा आपको। अब देखिए अपन ग्राफ खींचते हैं। इस तरह से ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इस तरह से अपन इस ग्राफ को खींच लेंगे और ग्राफ खींच करके और फिर ये मूल बिंदु, ये लाइन देखिए सबसे पहले x प्लस 2y बराबर 28, तो ये 28 जीरो पर x अक्ष को काटेगी और 0 14 पर यह काटेगी y अक्ष को, और इनको मिला दो, x प्लस 2y बराबर 28। यह स्थिति जो आपके इसमें ये x अक्ष को काटेगी 8 जीरो पर, यहां मान लीजिए 8 जीरो है ये, और y अक्ष को काटेगी 0 24 पर, यहां पर काटेगी। इस तरह से मिला दो इसको, 3x प्लस वाई बराबर 24, और दोनों ही जो असमीकाएं हैं वो मूल बिंदु उनको संतुष्ट करेगा, इसलिए मूल बिंदु की तरफ ही इनका हल होगा। इस रेखा का हल जो है वो भी आपके इस साइड में होगा ये, और इस रेखा का जो हल है वो भी इस साइड में होगा ये वाला। तो ये आपके इसका हल क्षेत्र बन जाएगा। मैं बिंदु यहां प्लॉट कर देता हूं, जैसे ये मान लीजिए पहला बिंदु ए था, ये बी, ये सी, ये डी, और ये प्रतिच्छेद बिंदु ई ले लो। इन दोनों रेखाओं का अपने को प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेना है, ये दोनों का ही दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए जैसे मान लो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके ये घटा दो, तो 2 से 6x में से x जाएगा, 5x बचेंगे, ये y कट जाएगा, और 48 में से 28 जाएंगे तो 20 बचेंगे। तो यहां 5x बराबर 20, x का मान आ जाएगा 4, और x का मान 4 इसमें रखोगे तो यहां पर 24, ये 12 आ जाएगा, y का मान 12। इस तरह से यह आपके जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो आ जाएगा आपके। और अब कोणीय बिंदु आप लिखोगे, कोणीय बिंदु एक तो होगा ए, नहीं होगा, सी होगा पहला कोणीय बिंदु 8 0, दूसरा कोणीय बिंदु ई होगा जो कि 4 12 होगा, और तीसरा कोणीय बिंदु ये बी होगा जो कि 0 14 होगा। और उद्देश्य बनना आप यही ले लेना, इसी से दोनों उत्तर आ जाएंगे। ये z बराबर 20x प्लस 10y, ये वाला। इसमें आप मान निकालिए, देखिए 8 0 जब रखोगे तो 160 आएगा, 4 12 4 से रखोगे तो 80, तो ये हो जाएगा, और 120 ही हो जाएगा, 80 और 120 मिलके 200 हो जाएंगे, और 0 14 ये 140 बनेगा। यह अधिकतमीकरण की स्थिति है, यह अधिकतम है यहां पर। इसका मतलब यह हुआ कि यह अधिकतम लाभ 200 रुपये का है, वो आपके इस बिंदु पर है। अधिकतम लाभ बराबर ₹200, जो 4 12 पर है, 4 12 पर है इस बिंदु के ऊपर अधिकतम लाभ। यहां पर ये x का मान है, ये y का मान है। अतः रैकेट बराबर 4 और बल्ले बराबर 12। ये इस तरह से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा।